हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आज है नवरात्रि का 5th डे और आज हम लोग लेट उठे हैं क्योंकि रात को क्यांश की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम रात को सो नहीं पाए, तो सुबह लेट उठे। और आज मुझे लंच में बनानी थी मिक्स दाल, तो मैंने उसे सुबह नहाने से पहले ही चढ़ा दिया। पर मेरे मुँह हाथ धुल गए हैं क्योंकि बिना मुँह हाथ धोए मैं किचन में नहीं आती हूँ। तो मैंने दाल को अच्छे से 3-4 बार वॉश करके कुकर में डाला और उसमें डाला एक टमाटर, ऐसे ही काट के डाल दिया। मैं इसे पहले बॉईल करूँगी। उसके साथ मैंने 3-4 मसाले डाले, हल्दी, नमक और धनिया, नमक मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं क्यांश का पोर्शन निकालने के बाद मिर्ची डालती हूँ। फिर मैंने उसको चढ़ा दिया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि क्यांश की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग सो नहीं पाते हैं, और तो उसे खांसी हो रही थी, मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया है। और मैंने थोड़ा सा झाड़ू पोछा करा तो फिर मैं नहाने चली गई। मैं नहा के आई तो क्यांश उठ चुका था और वो बहुत रो रहा था, वो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहा था। फिर मैंने किए उसको गोद में लेके काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने गए थे। तो मैंने पहले लगाया आटा। तो मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस है कि स्टार्टिंग से ही क्यांश को गोद में लेके काम करने की। अब तो वो जनरली कम गोद में आता है, वरना सुबह सुबह जल्दी 6 बजे उठता था, वो उसका फ़िक्स टाइमिंग थी। तो मैं उसे ज़्यादातर काम गोद में लेके ही करती थी। तो मैंने फटाफट आटा लगाया। आटा लगा के मैंने थोड़ी मंदिर की जो साफ़ सफाई होती है वो करी, क्योंकि अच्छे से आटा लग नहीं पाता है एक हाथ से, और एक हाथ में अगर बेबी हो तो मैं रफली लगा के छोड़ देती हूँ। बाद में फिर मुझे अच्छे से लगाती हूँ। हाँ, मैंने उसे थोड़ा सा चेयर अप करने की कोशिश की, पर वो नहीं मान रहा था। बस वो अनमना सा हो रहा था, जैसे बच्चे हो जाते हैं तबीयत ख़राब पे। फिर मैं मंदिर के मैंने जो चिरागी वगैरह होती है जो जिसमें जलाते हैं, मैंने उसको धोया और मैंने लोटा भर के रखा और सारी तैयारियां करके रखी। इस सब में मैं अग्यारी रखना ही भूल गई। फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुमने अग्यारी नहीं रखी। तो मैं यहाँ के आंच लेकर ही कर रही थी, तो वो कह रहे थे इसको लेके काम मत करा करो, हाथ में दर्द हो जाता है। क्योंकि जब वो छोटा था तो बात अलग थी, अब वो थोड़ा बड़ा है तो सच में एक हाथ में पेन होने लगता है। पर मैं तो माँ हो, कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ नहीं सकती। यहाँ मैंने उसे फिर से चेयर अप करने की कोशिश करी और उसने 2 ही शब्द बोले, मम्मा गोदी ले लो प्लीज़। ज़्यादा उसने बोला नहीं। आप उसका फेस देख सकते हो, उसको रात को इतनी प्रॉब्लम हुई है। पर मैंने उसे दवाई दे दी थी, लेकिन बच्चे को ज़रा सी देर में तबीयत तो ख़राब हो जाती है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज ऐसी रही हमारी सुबह। नवरात्रि का 5वां दिन थोड़ा सा ऐसा रहा हमारे लिए। तो यहाँ मैंने उसको चेयर अप करके बिठाया, पर हाँ वो मान गया। मैंने उसको कुछ खिलौने दे दिए, बेड पे ही रख दिए अपने पास में, और अपने पास में ही बिठा लिया। फिर मैंने माता रानी की जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने पूरे मंदिर में सब जितने भी भगवान हैं सबका टीका किया, क्योंकि ये तो सुबह सबसे पहले यही करना होता है, जोत जलाओ, सबको टीका करो, अच्छे से पोछो, मंदिर साफ़ करो। फिर मैंने सबको सारे भगवान जी को टीका करने के बाद अब खुद का टीका किया, और उसी से मैं थोड़ा सा सिंदूर भी लगाती हूँ। पता नहीं आदत लग गई है मेरे को ऐसे करने की। फिर मैंने जलाई धूप बत्ती। फिर मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा बीमार होता है ना तो सारा दिमाग उसी में रहता है, मन कहीं नहीं लगता है, कुछ भी कर लो कहीं भी नहीं लगता है। तो मैंने यही प्रार्थना करके भगवान जी से बोला कि उसे जल्दी ठीक कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं झेल लूँगी ना, वो बता पाता है ना कुछ कर पाता है, तो मुझे बहुत टेंशन में जाता है। फिर मेरे हस्बैंड ने अग्यारी रखी, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी। फिर मुझे वो कह रहे थे कि आप पहले रख देते, अब थोड़ा सा लेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें अग्यारी में 10 मिनट तो लगते हैं होने में। फिर वो ऑफिस चले गए तो मैंने नाश्ता वाश्ता क्यांश को कराया, खुद किया। और यहाँ पे मैं सारे फल पड़े हैं और डब्बे ले लेके भग रहा है ये काम बच्चा। मेरे को शूज़ नहीं रखने दे रहा है। क्या चाहते हो तुम? काम खत्म ना हो, इधर देख के बात करो, बताओ। बात कुकू बात करो। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देता। सारा खिला रखा है इसने। तो मुझे काम करने थे घर के, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, बहुत सारी सफाइयाँ करनी है, लेकिन मुझे आज से नहीं फैलाने थे, क्योंकि ना तो हमारी नींद पूरी हुई है ना क्यांश की तबीयत ठीक है। लेकिन मैंने नहीं फैलाया, ये काम क्यांश ने फैला दिया। फिर मैंने सोचा इसने आधा फैला दिया है तो मैं इसे साफ़ ही कर देती हूँ। तो जितने ही तीनों रह गए मैंने इन तीनों की अच्छे से सफाई करी। पहले मैंने एक एक शूज़ को निकाला, अच्छे से उन्हें डब्बों को साफ़ किया, अंदर से जूतों को साफ़ किया। ये मैं साल में 2 बार करती हूँ बस। तो हर 6 महीने में एक बार मैं ऐसे ही करती हूँ, जितने भी शूज़ यूज़
शूज़ होते हैं उन्हें धुल्ले डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने धोए नहीं हैं, पर मुझे पता है वो धोने वाले शूज़ मैंने सामने की तरफ रख लिए हैं। मशीन लगाऊँगी उस दिन सारे शूज़ धोऊँगी। तो फिर मैंने कैबिनेट्स को अच्छे से कॉलिन से साफ़ किया, तो ये वाले कैबिनेट्स अच्छे से साफ़ हो जाते हैं क्योंकि ये चिकने-वकने नहीं होते। किचन वाले कैबिनेट्स को साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो मैंने बस यही किया क्योंकि वो उसने काम फैला तो दिया था लेकिन वो करने नहीं दे रहा था। मैंने अपनी बहन को बोला कि तू इसको पकड़, टीवी चला के मैंने उसको अंदर छोड़ा, फिर मैंने फटाफट ये ख़त्म कर दिया क्योंकि काम फैला था और आधे बीच में मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। आप देख ही सकते हो कितनी बुरी तरह पूरे हॉल में काम फैला हुआ था। फिर मैंने ये ख़त्म किया और मैंने साफ़ सफाई करके लग गई अपने दूसरे कामों में, और मैंने कोई घर का काम इसके बाद नहीं किया, सारा काम मेरा हो चुका था। मैंने ये सफाई करने के बाद कांच की ही देखभाल की। सो अगर आपने मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आप मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें। और ढेर सारा प्यार दिखाइए, जितना सपोर्ट आप कर रहे हैं उतना ही करिए। सो बाय बाय, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ।